गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरी भाभी और मम्मा लॉबी में बैठी हुई हैं और भाभी सब्ज़ी वगैरह काट रही हैं इस वक्त, और सुबह के 8:30 बज रहे हैं इस वक्त। और कियारा की उधर मेरी छोटी सिस्टर है, वो मालिश वगैरह करने के बाद, इनको सेरेलैक खिलाने के बाद इनको पानी वगैरह पिलाती है। तो बच्चों को सुबह जितनी जल्दी मालिश कर दिया जाता है उतना अच्छा होता है। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और सारा खाना वगैरह की तैयारी चल रही है किचन में। भाभी बाहर मम्मा के साथ लगी हुई हैं, मेरी भाभी भी है हमारे साथ, और हम बहनों की धमा चौकड़ी मची हुई है यहाँ पे। तो हम लोग सबको यहीं पे हैं और काफ़ी शोर आ रहा है, आपको जैसा लग रहा होगा। तो जब बहनें इकट्ठा होती हैं तो काफ़ी बातें होती हैं ना, बातें ख़त्म नहीं होती है। तो वही चल रहा है, चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से चल रही है यहाँ पे मस्ती। तो ये है क्या, फोटो खींचिए, फोटो दीदी अपने फोटो खींचिए। क्या मस्ती कर रही है, मस्ती कर रही है, मस्ती कर रही है, कैसे लटकी है। और ये है मेरा ब्रूनो। तो यहाँ पे कियारा घोड़ई बन गई हैं उनकी मासी, और बच्चे छोटे रहते हैं ना तो समय इस तरीके से बीतता है। और कियारा है 10 महीने की बच्ची, और मेरी बीच वाली सिस्टर की ये बेबी है। और ये मेरे घर का छोटा सा सदस्य डॉगी ब्रूनो है, जो कि सबका लाडला है। तो बाकी सारे काम यहाँ हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब। अभी कोई भी नहाया नहीं है, तो अभी हम लोग सब नाश्ता कर रहे थे। सब ब्रश वगैरह करने के बाद, मुँह धुलने के बाद नाश्ता वगैरह कर रहे थे। भाभी वगैरह नहा ली, पापा वगैरह। एक्चुअली यहाँ पे आए तो ना पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। क्या हो रहा है पूरा, क्या हो रहा है? तो यहाँ पे जब से आए हैं ना तो पूरा शेड्यूल हम लोगों का चेंज हो जाता है। सब लोग मिलते हैं, मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, समय का पता भी नहीं चलता है, पूरा वक्त निकल जाता है ऐसे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों का दिन जा रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग मेरा ख़ास होने वाला है, बच्चों के साथ पूरा दिन का शेड्यूल रहेगा। तो ये है मेरा छोटा सा बेबी, ये छोटा सा बेबी है, ये है। तो इस तरीके से ये सबके साथ खेलना चाहते हैं, ये बेबी बन जाते हैं, ये बेबी बन जाते हैं। मेरा ब्रूनो बेबी बन जाता है। और जो लोग नहीं जानते हैं तो ये है मेरा मायका, यहाँ पे इलाहाबाद में मेरा मायका है। और मैं यहाँ पे 5 महीने बाद आई हूँ, फरवरी में आई थी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, जिस वजह से आना नहीं हो पाया था। तो 5 महीने बाद मैं आई हूँ इस वजह से। तो इधर भाभी गर्मा गर्म रोटियां बना रही हैं और हम लोग इसके बाद करेंगे नाश्ता। तो सब लोग मिलके करते हैं, ऐसा नहीं है मेरी भाभी बस करती हैं। अगर भाभी रोटी बना रही हैं, आटा सान रही, तो वो एक लोग सब्ज़ी काट देते हैं और कुछ लोग नाश्ता बना देते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि हम नंदे बैठे रहते हैं, केवल भाभी को ही लगाए रहते हैं। क्योंकि हर जगह अपने आप को रख के देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि ननंदे जा रही हैं तो भाभी पे ही सारा बर्डन पड़ जाए, वो करती रहें। वो भी इंसान है, ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। तो हम सब मिलके यहाँ पे किचन में वर्क करते रहते हैं और तरह तरह की चीज़ें बना के खाते रहते हैं। तो इधर कियारा सो गई हैं और ये है मेरी मम्मा और भैया इस वक्त टीवी देख रहे हैं। आज सुबह कियारा बहुत मस्ती की थी, इस वजह से थक गई हैं, तो मम्मा ने अभी भी इनको सुला दिया है। और इधर दूसरी तरफ पापा कर रहे हैं पूजा। आज पापा लेट से कर रहे हैं पूजा, अदरवाइज़ 9 बजे कर लेते हैं पापा पूजा वगैरह। और हम लोग यहाँ पे करने लग गए हैं नाश्ता गर्मा गर्म। तो मैं भी बैठ गई हूँ, अपना चेयर लगा लिया मैंने। मैं भी सोची नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि भूख लगी जाती है छोटी मोटी। तो सुबह हम लोग सोचे थे पराठा सब्जी खाएंगे, बट इस वक्त तिलहा कुछ ज़्यादा हो गया था 2-3 दिन से। कल भटूरा छोला भी बना था, तो इस वजह से आज हम लोग सादी रोटी, भिंडी की सब्ज़ी और सूखी सब्ज़ी हम लोग मिला करके खा रहे हैं यहाँ पे। तो सुबह का नाश्ता हमारा ये हो रहा है। एक्चुअली सोचे थे इससे पहले हम लोग दलिया बनाएंगे नमकीन वाला, फिर हमने सोचा नहीं, गर्मा गर्म रोटी खा लेते हैं, क्योंकि इस वक्त 11 बज चुका था। और फिर हम लोग 2-2:30 बजे के बाद ही लंच करेंगे। तो यहाँ पे पूरा शेड्यूल हमारा चेंज हो गया है मायके में। और बहनें सब मिलते हैं, परिवार वाले मिलते हैं ना, तो टाइमली नहीं हो पाता। और वैसे भी यहाँ आने पे हम लोग खाते हैं बेड टाइम। यहाँ हम लोग कोई भी काम शुरू कर देते। हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि आज किचन की साफ़ सफाई होगी, सब लोग मिलके किचन की साफ़ सफाई कराएंगे, क्योंकि भाभी अकेले कितना करेंगी। भाभी मेरी जॉब करती हैं
वो लखनऊ में रहती, कभी कभी उनका आना होता है यहाँ पे। तो हम लोग सब मिल के सोचे थे आज किचन की साफ़ सफाई करेंगे, तो यही डिसाइड हो रहा था ये सब चीज़ें। और हम बहनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी है। हम लोग इसी तरीके से जब खाने वगैरह कुछ बैठते हैं ना, तो एक दूसरे की थाली में खाने लगते हैं, एक दूसरे को खिलाने लगते हैं। और वैसे भी कहते हैं इस तरीके से खाने से प्यार बढ़ता है। वैसे तो प्यार है और भी बढ़ जाता है। इस लॉकडाउन के बीच में हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे, केवल वीडियो कॉल से बात हो रहा था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं मिल पाए थे अपनी फैमिली मेम्बर से, तो काफ़ी टाइम बाद 5 मंथ कंप्लीट हो गया है। कभी हम लोग अलग नहीं रहते हैं ना, लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से लड़कियों की शादी हो जाती है तो सबको अपने अपने ससुराल जाना पड़ता है, और फिर इस तरीके से बहनों का मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन 5 महीने बाद हम लोग मिले हैं ना, तो काफ़ी खुशी होती है। ये यार मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सुबह का नाश्ता। और हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो हम लोगों की बातें ख़त्म नहीं होती है, नए नए टॉपिक उठ जाते हैं। और ये है हमारा ननिहाल। वैसे भी यहाँ पे काम लगा हुआ है, और भाभी इस वक्त गर्मा गर्म रोटियाँ ही सेक रही हैं, जैसा कि आप देख रहे थे। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि आज का क्या क्या प्लानिंग है। वैसे डेली कुछ ना कुछ बना ही रहे थे, और बहुत बिजी भी चल रहे थे इस बीच। तो और कहीं जाना यहाँ भी नहीं हो रहा है, केवल घर ही में हम लोग सब रह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बीमारी फैली हुई है कि बाहर जाना, कहीं घूमना सेफ़ भी नहीं है। तो घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करके हम लोग अपना इस तरीके से टाइम पास कर रहे हैं और समय बिता रहे हैं फैमिली मेम्बर के साथ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद आ गए हम लोग रूम में। एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने लिए समय निकालते हैं, और हम लोग ज़्यादातर साथ ही में रहते हैं। यहाँ पे ढेर सारे कमरे, लेकिन कोई अपने अपने में नहीं। इस सब लोग अगर एक किसी कोई रूम में जा रहा है तो सब वहीं पे आ जाते हैं, ऐसा है। और इस तरीके से पूरा बातें, हंसी मजाक और फ़ोटोज़ वगैरह खींचना, यही सब चलता रहता है। इस तरीके से पिक खिंचा लेते हैं। आजकल कई ऐप भी आ गए हैं जिसमें कई तरीके से आप पिक खींच सकते हैं, तो वही सब चीज़ें चल रही थी। और बच्चे भी आ गए हैं पास में। तो बच्चे भी वैसे जहाँ मैं थी वहाँ पे 2 ही कमरे थे, 2 भी नहीं कह सकते, एक ही थे। पुलिस लाइन में उतने कमरे नहीं होते हैं, तो बच्चे बंधे बंधे थे, कहीं निकलना वगैरह तो हो नहीं रहा था। लेकिन जब यहाँ आए हैं तो खुला खुला पूरा है, छत है, बालकनी है, और घर भी बड़ा है। तो और बच्चे प्ले भी कर लेते हैं, और यहाँ उनको अच्छा भी लग रहा है। जगह बदलने से बच्चों को भी अच्छा लगने लगता है। जब बड़े इंसान एक ही जगह रह रह के ऊब जाते हैं तो बच्चों का क्या हाल होता होगा अच्छे से जान सकते हैं। तो इस वजह से भी मैंने सोचा कि बच्चों को लेके चलते हैं बाहर। और वैसे भी भैया आया था हम लोगों को लेने, ना कि बस और ट्रेन किसी चीज़ से हम लोग आए नहीं थे, सेल्फ अपनी गाड़ी थी। भैया आया था हम लोगों को लेने, और फिर हम लोग यहाँ पे आए थे। तो राखी के 1 दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे। और आज दिन है सैटरडे, और 8 अगस्त है आज, और राखी थी 3 अगस्त को। तो उसके पहले हम लोग 2 अगस्त की 1 अगस्त को मैं आई थी यहाँ पे। और बच्चे भी कर रहे हैं एंजॉय, और ब्रूनो भी खुश है बच्चों को पा करके। तो इस तरीके से चल रही है मस्ती। तो हम लोगों की चल रही थी दूसरे कमरे में मस्ती, और इधर कियारा नानू के साथ मस्ती कर रहे हैं। अधिकतर टाइम कियारा नानू के साथ टाइम एक्सपेंस करते हैं। और मेरे पापा को बच्चे खिलाना बहुत पसंद है, छोटे बेबी सभी को पसंद होते हैं ना। घर में जब बेबी नहीं होता है, अचानक से बेबी आता है, तो उसके साथ एंगेज हो जाना और उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो इधर आ गए हम लोग किचन में, और नाश्ते वगैरह सुबह कर चुके थे। और इस वक्त टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, और हम लोगों ने किचन साफ़ करने का डिसाइड कर लिया, और कर रहे हैं हम सब मिल कर के किचन साफ़। भाभी, हम, और अनु मेरी सिस्टर, और कियारा को और प्रिंसी संभाल रही, मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है, और पापा के साथ दोनों लोग मिलके संभाल रहे हैं। और मम्मी उधर बर्तन वगैरह धुल रही हैं, और भाभी इधर डब्बे वगैरह धुल रही हैं। तो आज किचन साफ़ करने का प्लानिंग हुआ है। काफ़ी टाइम हो गया था, 5 महीने से किचन नहीं साफ़ हो पाया था, और कोई घर में ज़्यादा है भी नहीं। छोटी सिस्टर तैयारी कर रही हैं, और भाभी भी जॉब पे रहती हैं। तो सबको ही, भाभी को भी छुट्टी मिल गई है, तो भाभी भी आई हुई हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से चल रहा है हम लोगों का आज सफाई रूटीन, किचन साफ़ अभियान जो कहते हैं उसे बोल सकते हैं। तो हम सब लोग मिल के करते हैं हर चीज़।
सबसे बेस्ट पार्ट है हम लोग सारे डब्बे निकाल लें और उसके सामान नहीं निकालना है, सब एयर टाइट डब्बे हैं। तो इस तरीके से हम धुल लेंगे डब्बों को और अच्छे से पोंछ के धूप दिखा करके फिर डब्बे किचन में लगा देंगे। तो जब भी तड़का वगैरह लगाते हैं तो उसकी जो भाप होती है, कहते तेल होता है, वो डब्बों के ढक्कनों पे जम जाता है, क्योंकि गैस के जस्ट ऊपर अलमारी है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से जम जाता है। तो इस तरीके से साफ़ कर रही हैं हमारी भाभी। और फिर सिंपल तरीके से ऐसे सादे पानी से धुल लेंगे हम लोग और फिर धूप में हल्का सुखाने के बाद 1 घंटे बाद वापस किचन में लगा देंगे। बाकी किचन की भी साफ़ सफाई चल रही है, बाकी लोग काम में बिजी हैं और मैं इधर ला के अपने बच्चों को नहला रही हूँ और कियारा को मैंने नहला के अच्छे से ये 2 चोटी बनाने का आज इनका प्लान किया। हमेशा से अन्नू 1 चोटी इनकी करती थी, बट मैंने सोचा कि नहीं, आज 2 चोटी करते देखते कैसा लुक होता है। तो यहाँ पर नहलाने के बाद इनकी 2 चोटी मैं कर रही हूँ। वैसे भी जब से कियारा आई है तो सारे उसके काम जो हैं वो मैं ही कर रही हूँ, बाकी अन्नू भी कर रही है। अच्छा लगता है ना, मासी हूँ मैं, मासी का फ़र्ज़ भी होता है और मुझे बहुत प्यार भी आता है छोटे बच्चों के लिए, अच्छा लगता है करना। तो यहाँ पे मैं कियारे के 2 चोटी कर रही हूँ। तो इधर कियारा हो गई है रेडी। अब मैं रिद्धि टुक दोनों को नहलाने के बाद उन लोगों को रेडी कर दूँगी। तो इधर रिद्धि टुक को नहला दिया मैंने, कपड़े वगैरह पहना दिया, मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ, नहा ली हूँ। साथ ही में मैं जब बच्चों को नहला ली थी तो कपड़े ज़्यादा गीले हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी नहा लेती हूँ, क्योंकि बाकी सारे किचन के जो काम हैं वो हो ही गए हैं लगभग, और थोड़े बहुत बचे तो वो लोग भी कर लेंगे। तो इधर इस तरीके से मैं बच्चों को कर रही हूँ रेडी, और भाभी हमारी अभी भी किचन में लगी हुई हैं साफ़ सफाई में। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। से पहले ख़त्म करने से पहले एक बात जो हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।